दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बचपन से ही भूतों और पिशाचों की कहानी सुनने का शौकीन था। उसे रात के समय आकाश में चमकते हुए तारों के बीच भूतों की कहानियां सुनने का शौक। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने महल में गया, जहां एक पुरानी मंदिर थी। उस मंदिर के बगल में एक पेड़ था। पेड़ पर बसा एक भूत रहता था। सभी लोग उससे डरते थे, लेकिन राजू बिल्कुल नहीं डरता था। वह भूत की कहानी सुनने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। राजू एक दिन उस पेड़ के नीचे बैठ उस भूत के पास गया और उसकी कहानी सुनने की इच्छा जाहिर की। राजू ने उस भूत से पूछा कि तुम्हारी कहानी क्या है। इस बात को सुनकर भूत उदास हो गया। भूत ने राजू के पास आकर उदास होकर बताया, मैं एक किसान था जो इसी गांव में रहता था। मेरे पास एक सुखी और समृद्ध जीवन था, लेकिन एक दिन मेरी मृत्यु हो गई और मैं इस पुराने मंदिर के इस पेड़ में रहता हूँ। तब से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मेरी आत्मा चैन से नहीं रह रही है। राजू ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। भूत ने धीमी आवाज के साथ कहा, मुझे शांति और मोक्ष की तलाश है। मेरे द्वारा किए गए पापों के कारण मेरी आत्मा फंसी हुई है। मुझे किसी प्रकार से इस पापों का प्रायश्चित करना होगा जो मेरी आत्मा को शांति प्रदान कर सके। राजू के दिल में एक सहानुभूति जगी और उसने वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भूत की आंखों में आशा की किरण दिखाई दिया। वह संतुष्ट हुआ। यह एक नई शुरुआत थी। एक भूत और एक युवा राजू जो पापों को हराने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। राजू और भूत ने एक साथ काम करने का वादा किया और उन दोनों का काम शुरू हो गया। वे पहले से ही जानते थे कि इस काम में कठिनाइयां और जोखिम होंगे, लेकिन वे साथ रहकर इस काम को पूरा करने को तैयार थे। उनकी पहली मंजिल एक खतरनाक जगह था जहां प्रेतों की भीड़ सामने आई। प्रेतों के राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू की धैर्य और वीरता ने उन्हें पराजित कर दिया। प्रेतों के राजा के मारने के बाद वे अगली मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले गए। इस काम के दौरान राजू और भूत को अनेकों परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे भयानक राक्षसों, प्रेतों और अद्भुत मायावियों से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। प्रत्येक चरण में उनकी आत्माओं और शरीर में ताकत बढ़ी और उनका संघर्ष अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। अंततः लड़ाई को लड़ते हुए राजू और भूत ने एक विशाल प्राचीन मंदिर तक पहुँचे। इस मंदिर में एक अत्यंत शक्तिशाली देवी थी जिसकी कृपा से आत्माएं मुक्त होती थी। राजू और भूत ने उस देवी की आराधना की और उनकी मदद के लिए प्रार्थना की। भूत ने अपने पूरे जीवन के पापों को स्वीकार कर लिया और तपस्या से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। राजू और भूत की मेहनत से भूत को मुक्ति प्रदान हो गया। भूत की आत्मा शांत हो गई और राजू ने अपना वचन पूरा किया और भूत की आत्मा को शांति मिली। इससे राजू ने यह समझा कि भूतों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उनकी बातों को समझना चाहिए कि वह हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।